हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका ये क्लास 12th है। ये आपका क्लास 12th है, लेक्चर 9th हो गया। चैप्टर हम 3rd स्टार्ट कर रहे हैं आपका मैट्रिक्स। चैप्टर 2 आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद मिसलेनियस एक्सरसाइज आपका हो गया है उसमें। अब हम चैप्टर 3rd पे बात करेंगे। तो सबसे पहले चूंकि ये मैट्रिक्स चैप्टर है तो थोड़ा सा मैट्रिक्स पे बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। ये डेफिनेशन है ये मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन है। A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions। है ना, मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर शेप में जो एलिमेंट ये लिखे होते हैं वो लिखा है ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। नंबर और फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरे में ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। दी नंबर्स और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। उसके अंदर जो नंबर और फंक्शन होते हैं वो एलिमेंट ही बोल देते हैं ना। और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, या हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोल देते हैं या फिर उस मैट्रिक्स की एंट्रीज बोल देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, या तो हम इससे बड़े ब्रैकेट से, बिग ब्रैकेट से, या फिर इस टाइप के बड़े, ये या तो हम इसे ऐसे या फिर आपका ऐसे, है ना, इनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हुआ मैट्रिक्स का? ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द elements or entries of the matrix। it is denoted by the big bracket और small वाला जो ब्रैकेट होता है ना उसको बड़े साइज में, है ना, इसे हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को। अब इसके बाद ये बात आती है आपकी ऑर्डर क्या होता है इसका, मैट्रिक्स का, है ना, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो हम ऑर्डर पे इसकी बात कर लेते हैं। आपका लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का। इफ ए मैट्रिक्स हैज m रोज, होता क्या है, देखो बेटा मैट्रिक्स देखो इस टाइप का है ना, तो समझा रहे हैं आपको। जैसे ये हो गया आपका इस टाइप से, इसमें ये होती हैं आपकी रो, है ना, और ये होते हैं आपके कॉलम। हॉरिजॉन्टल जो भी लाइन होती है उन्हें हम कहते हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइन होती है उन्हें हम कहते हैं कॉलम, है ना। तो ये आपकी रो हो गई और ये आपके कॉलम हो गए। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, कितनी रो है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल ये, तो 1 2 3 ये क्या हो गए आपके, रो हो गए। इसे हम बोलेंगे बेटा रो, और इसे हम बोलेंगे वर्टिकल, इन्हें हम क्या बोलेंगे, जो वर्टिकल लाइन होंगी उन्हें हम बोल देंगे कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन को, इस ऐसी वाली लाइन को हम बोल देते हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइन ऐसी होती हैं उन्हें हम बोल देते हैं बेटा कॉलम, है ना। तो वही है इसमें ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ ए मैट्रिक्स हैज m रोज, अगर इसमें m रोज है यानी m रो है आपके पास एंड n कॉलम है, जैसे इसका ऑर्डर क्या होगा, जैसे अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें रो कितने हैं आपके, 1 2 3 रो हो गए, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम हो गए। तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो 3/4 हो गया। इसे हम ये पढ़ते हैं 3 × 4 नहीं, 3/4 हो गया। ये उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। इसी प्रकार से if a matrix has m order, if a matrix has m rows and n columns, if a matrix has m rows यानी m इसमें क्या है, रो है, and n कॉलम है, then its order is written as m by n, m cross n। m cross n लिखते हैं बट पढ़ते क्या है, m by n। दोबारा फिर सुनिए, इसमें मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात कर रहे हैं। if a matrix has m rows, m ये वाले रोज हो गए आपके पास, ये है, जैसे ये है, तो जैसे लिखा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। या तो इस मैट्रिक्स को ऐसे ही लिखेंगे, या जो और डिफरेंट टाइप के राइटर्स की बुक है उनमें ऐसे भी लिखा होता है, एक ही बात है। तो अब इसमें रो कितने हो गए आपके पास, रो देखिए 1 2 3 4 ये हो गया, ये आपके रो हो गए। और ये क्या हो गए, कॉलम कितने, 1 2 3 ये आपके कॉलम हो गए। तो रो कितने हो गए, 4 हो गए, और कॉलम कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये इसका ऑर्डर हो गया 4/3, 4 × 3 से लिखते हैं, इसका ऑर्डर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। वो लिखा है इफ ए मैट्रिक्स हैज m रोज, m रो हो, है ना, एंड n कॉलम्स और n कॉलम हो, देन इट्स ऑर्डर इज रिटन एज m क्रॉस n। इफ ए मैट्रिक्स हैज ऑर्डर m क्रॉस n यानी m by n, अगर इसका ऑर्डर m by n है, देन इट्स हैज mn एलिमेंट्स। तो उसके एलिमेंट कितने होंगे, mn होंगे उसमें। जैसे इसमें इस वाली मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, 12 होंगे आपके पास, 12 होंगे। क्यों, 4 रोज हैं आपके पास, 4 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 4 3 12 आपके पास हो गया। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स
12 हो गए आपके पास, ठीक है। चलिए आगे। इन जनरल m क्रॉस n मैट्रिक्स जो है हैज द फॉलोइंग अरेज, इसको डिफरेंट टाइप से हम अरे इस टाइप से हम उसे अरेंजमेंट करते हैं उसका। कैसे, अब देखिएगा हमने इसको ये लिखा है, चलिए अरे कोई बात नहीं, जैसे हम ए मैट्रिक्स ये लिखते हैं ऐसे करके A11 A12 A13 अप टू शो ऑन A1n, ठीक। आगे A21 A22 A23 अप टू शो ऑन A2n हो गया, A31 A32 A33 अप टू शो ऑन A3n हो गया, है ना। आगे ले आओ आप इसको A, है ना, तो 1 2 3 ये क्या हो गया, m हो गया, है ना। तो m अब चूंकि यहाँ 1 है तो 1, इसको हम क्या लिखेंगे AM2, इसको AM3 अप टू शो ऑन AMN हो गया, ये हो गया। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट हो गया, A13 फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट हो गया, A1n का मतलब हो गया फर्स्ट रो nth वाला एलिमेंट है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये आपका n वाला एलिमेंट हो गया। इससे हम लिखेंगे A1n, इसी एलिमेंट से पहचान लेंगे कि इसकी पोजीशन इस मैट्रिक्स में कहाँ पे है। जैसे A22 मींस वो क्या गया, सेकंड रो है और सेकंड इसकी पोजीशन है, सेकंड रो सेकंड कॉलम है आपका। A23 को सेकंड रो हो गया और थर्ड कॉलम हो गया आपके पास, वही तो हो गया ना। अब जैसे ये लिखा है A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम हो गया, A3n अप टू शो ऑन मतलब थर्ड रो nth एलिमेंट हो गया, nth कॉलम है इसमें। आगे जब हम बात करेंगे इसी प्रकार से, ये फर्स्ट रो हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ होगा, 5 को हमने m मान लिया, ये mth रो है आपका। AM1 मतलब mth रो है फर्स्ट कॉलम है, AM2 mth रो है सेकंड कॉलम है, AM3 को क्या बोलेंगे, mth रो है थर्ड कॉलम है, AMN mth रो nth कॉलम। मींस इसका जब ऑर्डर की बात करेंगे तो m बाई ऐसे n लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें m रो है और n कॉलम है। भाई यही तो रो होगा ना आपके पास, 1 2 3 4 5 अप टू शो ऑन m आपके पास हो गया। तो नंबर ऑफ रोज इसमें m हो गई। कॉलम की बात कर लें, 1 2 3 4 अप टू शो ऑन n आपके पास हो गया, तो m रो गए n कॉलम हो गया, इसलिए इसका ऑर्डर की बात करेंगे तो m बाई n आप इसमें लिखेंगे। पढ़ेंगे क्या, m बाई n लिखेंगे कैसे, m क्रॉस n। फिर उन्होंने ये लिखा है, और अथवा या हम इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल aij। aij का मतलब क्या है, i क्या है रो, j क्या है कॉलम है, ये पोजीशन डिनोट करता है aij। जैसे हमने आपसे ये कहा कि जैसे अगर आपका ये लिखा है A23 इट मींस क्या हुआ, सेकंड रो हो गया, थर्ड कॉलम हो गया आपके पास। तो यही तो हम कहेंगे, और क्या, aij मतलब क्या है, एलिमेंट्स की पोजीशन रिप्रेजेंट करता है ये। अब तो हमने ये लिखा है, और a इज इक्वल aij, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, बिग ब्रैकेट में, और इसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n होगा। भाई aij का मतलब ये हो गया, i इक्वल टू 1 ले लें, j इक्वल टू 1 ले लें तो a11 आ जाएगा आपके पास, i इक्वल टू 1 ले लेंगे, j इक्वल टू 2 ले लेंगे तो a12 आ जाएगा आपके पास, i इक्वल टू 3 ले लें, j इक्वल टू 2 ले लें, a32 आ जाएगा आपके पास। ये पोजीशन डिनोट करता है उस मैट्रिक्स के अंदर कि इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है। तो वही आपका हो गया a इज इक्वल aij। इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, m क्रॉस n होगा, मतलब कितने रो हैं इसमें n, कितने कॉलम हैं वो n, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n। और a इज इक्वल aij, इसका ऑर्डर हो गया m क्रॉस n, टू इंडिकेट दैट a इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ये इंडिकेट करता है कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है आपके पास, ठीक। अब थोड़ा सा हमने ये लिखा है, वी शैल कंसीडर, नोट में, वी शैल कंसीडर ओनली दोज मैट्रिक्स whose elements are real। ये जो एलिमेंट है वो कैसे हैं, रियल है, नंबर्स और फंक्शन टेकिंग रियल वैल्यू। और जो भी हम फंक्शन लेंगे, जैसे sin x हो गया, con x, यहाँ पे हम भाई अभी तो हम रियल नंबर पे बात कर रहे हैं, और यही अगर हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बात करेंगे तो sin cos tan cot sec, ये वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे जो रियल वैल्यू दे सकें। जैसे आप जब sin x cos x tan x cot x जब आप पढ़ते थे तो हमने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में ये बताया था उसका डोमेन और रेंज कहाँ से कहाँ तक लाइक करते हैं। तो उस
उस टाइम इंटरवल में, उस इंटरवल, उस पीरियड में ही ये रियल वैल्यू देंगे। उसके बाद अगर आप जाओगे तो रियल वैल्यू ये देंगे। तो वही आपसे कह रहा है कि वी शैल कंसीडर ओनली दोज मैट्रिक्स, हम उन्हीं मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं whose एलिमेंट्स आर रियल नंबर, जिनके एलिमेंट्स कैसे हो, रियल, इमेजरी में बात नहीं। और फंक्शंस टेकिंग रियल वैल्यू, और जो हमारे फंक्शन होंगे वो रियल वैल्यू दें आपके पास, है ना। तो इस पे हमारी मैट्रिक्स पे बात हो गई। अब हम इसके आगे वाले टॉपिक पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में इसका जो फर्स्ट वाला है, सबसे देखो मैट्रिक्स समझ में आ गई ना आपके, ना समझ में आई हो तो थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये लिखा हुआ है, ये लिखा है 2 3 4 5 6 7 0 2 या 1 9 8 5 0 हो गया। अगर हम आपसे पूछें इसका एलिमेंट, अरे इसका ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे क्या, इसमें ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपके पास थर्ड रो। भाई हाउ मेनी रोज इन दिस मैट्रिक्स, 3 आपके पास हो गए। अगर हम इसमें कॉलम की बात करें तो 1 2 3 4 हो गया। तो रोज अगर हम पूछेंगे तो हो जाएगा 3। देखिए हमेशा जो ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर वो होता क्या है, रो बाई कॉलम होता है, रो बाई कॉलम। पहले आप रो लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज इन दैट मैट्रिक्स, उसके बाद आप कॉलम ई लिखेंगे। तो इसमें फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3, कॉलम 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 3/4। अगर हम आपसे ये पूछे हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स, तो हमने आपसे क्या कहा था कि जितना ऑर्डर होता है इसका उतने ही उसमें एलिमेंट होते हैं, दैट इज mn एलिमेंट। अगर कोई हमारा मैट्रिक्स जो है m/n ऑर्डर का है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके m into n होंगे। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो mn आएंगे, दैट इज 3 into 4, दैट इज 12 एलिमेंट हो गए। ये तो हमने मैट्रिक्स पे बात कर ली। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो आपको फर्स्ट वाला है वो लिखा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है, जिसमें केवल एक कॉलम, जैसे अभी हमने बात की आपसे, जैसे ये मैट्रिक्स हो गया तो इसमें 2 3 5 हो गया, ओनली वन कॉलम ही तो है भाई। रो 3 है, 1 2 3, इसमें अगर हम रो पूछें तो रो हो गई 3, और कॉलम की अगर हम बात करेंगे तो कॉलम आपके पास 1 होगा, ओनली 1 हो गया। तो रो हो गई 3, कॉलम हो गया आपके पास 1। आगे अगर हम बात करें तो वो इसमें लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। आगे फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा है 2 7 -9, हमने इसमें एग्जांपल जो आपको दिया है इस पे हम बात कर रहे हैं। जैसे 2 7 -9 है आपका, तो 2 7 -9 जब हो गया तो हमने इसमें जब ये लिखेंगे हम, तो इसमें एक ही कॉलम तो है, रो आपके पास हो गए 3 1 2 3 हो गया, बट कॉलम इसमें एक ही हो गया। तो इसे वही लिखा है फॉर एग्जांपल 2 7 -9, इसमें कॉलम आपके पास ओनली 1 है। इन जनरल ए को हम लिखेंगे क्या, aij। अब इसका, अब जरा ये देखिए इसमें ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें, ये लिखा है 2 7 -9 का, कितने रोज है, कितने नंबर ऑफ रोज है इसमें, 1 2 3, और कॉलम 1, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/1। ऐसे हम जनरल फॉर्म में इसे लिखेंगे क्या, इन जनरल a इज इक्वल aij, n क्रॉस 1 लिखेंगे। n नंबर ऑफ रोज होंगे बट कॉलम हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस 1, है ना, इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और उसका ऑर्डर जो हमारा होता है वो n क्रॉस 1 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 5 0 6 -9, अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रो हो गए, तो फिफ्थ रो हो गया और कॉलम एक ही तो है, तो 5/1 हो जाएगा इसका। इसलिए जनरल फॉर्म में इन्होंने लिखा है कि a इज इक्वल aij, और इसका जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस 1 होगा ऑलवेज, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं आगे। देखिए अब हम कॉलम मैट्रिक्स के बाद अब रो मैट्रिक्स पे बात कर लेते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स which has only one row is called a row matrix। a matrix which has only one row, जैसे कॉलम मैट्रिक्स में क्या था, a matrix which has only one column, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, a matrix which has only one row is called a row matrix। जैसे फॉर एग्जांपल 1 7 5 हो गया, तो इसमें रो क्या है, रो कितनी है, 1 ही तो है, बट कॉलम इसमें 3 है, 1 2 3,
तो इन जनरल हमने इसे लिखा है ए आई जे, मतलब आई क्या है रोज, जे क्या है कॉलम्स है। तो ए आई जे 1 क्रॉस एन होगा, मतलब रो तो ऑलवेज 1 रहेगी बट कॉलम चेंज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया 175, तो इसके अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ये हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रो तो 1 है, कॉलम इसका 1 2 3 आपका हो गया। दूसरे अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे ये लिखा है आपके पास 2 7 9 -1, इसकी अगर हम बात करें तो रो इसमें 1 ही है ओनली, 1 हो गया। कॉलम 1 2 3 4, तो 1/4 हो गया। तो इन जनरल क्या लिखेंगे? इन जनरल लिखेंगे ए आई जे। ए आई जे मतलब क्या हो गया? जैसे ए आई जे अगर आई की वैल्यू 1 ले लें, जे की 1 ले लें, तो 1 रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अगर 7 की बात करें तो ए इसे बोलें क्या, ए आई ए 1 2, यानी आई इक्वल टू 1 हो गया, जे इक्वल टू 2 हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम हो गया। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो ए आई जे, वही आपसे कह रहे हैं जनरल ए इज इक्वल ए आई जे 1 क्रॉस एन लिखेंगे। इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस एन, 1/n। ए का जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस एन, यानी 1/n आपके पास होगा। आगे उसके बाद जो आपका थर्ड पॉइंट है वो उसे हम कहते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स। नल जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, वो क्या होता है? तो चूंकि ये कह रहा है कि जीरो मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आपके पास जीरो हों, तो जीरो और नल मैट्रिक्स में लिखेंगे ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो और नल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। अगर इसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों तो हम उसे जीरो या नल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया, यानी कि अगर हम ये जैसे मैट्रिक्स की बात कर लें 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो हम इसे जीरो मैट्रिक्स हम बोल देंगे इसको। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज जीरो मैट्रिक्स आपके पास हो गया। अब चलिए आगे हम बात कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो इसमें कुछ है नहीं खास ज्यादा। अगर देखिए इन सबका बड़ा बेसिक फंडामेंटल है, इनका बड़ा यूज है आगे बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बेसिक चीजें आपकी जानकारी में होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। आगे है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आप जान ही रहे हो, जैसे 2/2 3/3 4/, यानी जितनी लेंथ उतनी ब्रेथ, इट मींस जितने रो उतने कॉलम। तो वही आपसे कह रहे हैं ए मैट्रिक्स व्हिच हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ए मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, इक्वल नंबर ऑफ रोज हो, इक्वल नंबर ऑफ कॉलम हो। अगर 2 रोज हैं तो 2 कॉलम हो, 3 रोज हैं 3 कॉलम हो, 4 रोज हैं तो 4 कॉलम हो, 5 रोज हैं तो 5 कॉलम हो। तो वही कह रहे हैं आपसे ए मैट्रिक्स व्हिच हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ए मैट्रिक्स व्हिच हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। या अब इन्होंने कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे ये आपका हो गया 2 5 7 9, इसमें 2 तो रो हो गए और 2 कॉलम हो गए। इक्वल रो इक्वल कॉलम, वो इन्होंने कहा फॉर एग्जांपल 1 2 3 -5, इसमें 2 रो हो गए आपके पास, 2 कॉलम हो गए। इन जनरल लिखेंगे क्या? इन जनरल ए इज इक्वल ए आई जे एम क्रॉस है, यानी एम रो है तो एम कॉलम है। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, इसे हम क्या बोल देंगे? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? एम है आपके पास। भाई वही तो हम बोलेंगे ये, और क्या बात करेंगे? Thus n क्रॉस n मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल n। भाई कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कब? जब m इज इक्वल n आपके पास होगा, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास होंगे, तब हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे। Thus n क्रॉस n मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल n एंड इज नोन एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और हम उसे n ऑर्डर की मैट्रिक्स को बोल देंगे। देखिए आगे है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। आगे है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या हो गया? ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए इन सबको बड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको अच्छे से, है ना, इन सब चीजों को। स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, जीरो, कॉलम, रो, डायगोनल, अभी जितनी भी टाइप्स आएंगे उन सबको पढ़ना है बहुत अच्छे से। अब आपके पास हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट छोड़ के, जैसे ये वाले, और सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, -5 हो गया, भाई 2 3 -5 हो गया, तो डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़ के ये वाले
ये वाले एलिमेंट को छोड़ के बाद बाकी ऊपर मतलब इसको छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो हों उसे हम बोल देते हैं डायगोनल। अगर डायगोनल वाले एलिमेंट जीरो नहीं होंगे तो वो लिखा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose all the elements except the diagonal elements are zero is called a diagonal matrix. A square matrix whose all the elements except the diagonal elements are zeros, diagonal matrix को छोड़ के diagonal element को छोड़ के बाद बाकी सभी एलिमेंट जीरो हों is called a diagonal matrix. जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने ले लिया 5 0 0 0 7 0 0 0 -9, इसमें भी आप क्या देख रहे हैं कि हमारा जो डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो आपके जीरो नहीं है, इसलिए ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इन जनरल इसे लिखेंगे क्या, A इज इक्वल AIJ m क्रॉस n। भाई इन जनरल इसे हम ये क्या लिखेंगे, A इज इक्वल AIJ m क्रॉस n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। इज ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ AIJ इज इक्वल 0। अगर ये होगा कब होगा, इफ AIJ इज इक्वल 0 बट I इज नॉट इक्वल टू J। अब आप बोलोगे सर ये क्या मैटर है, मैटर बेटा ये है कि I J के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ लिखेंगे इसको हम लिखेंगे क्या, मतलब 2 को, अगर ये 1 1 की वैल्यू ही तो 2 है ना, तो A 1 1 दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसे अगर हम I बोल दें, ये I हो गया, ये आपका J हो गया, तो अब ये I हो गया, ये आपका J हो गया, तो ये मतलब क्या है कि I आपका हो गया और ये J हो गया, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये बाद बाकी सारे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़ के। चलिए ऐसे नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। उसके बाद देखिए हम स्केलर मैट्रिक्स पे बात कर लेते हैं। स्केलर जो मैट्रिक्स है आपका, ए डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, मतलब नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल के जो एलिमेंट है, ये जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, इसका डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए। सेम का मतलब है जीरो छोड़ के सेम हो, यानी कि 5 5 5 to 1 1 1 6 6 बिल्कुल सेम हो। A diagonal matrix whose all diagonal elements are same, that is non-zero, is called a scalar matrix. इसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 0 0 0 5 0 0 0 5 हो गया, यानी कि सेम है आपके डायगोनल के, ये एलिमेंट आपके सेम हो गए और बाद बाकी सब जीरो होंगे। इन जनरल A इज इक्वल AIJ कहेंगे, n by n का इज ए स्केलर मैट्रिक्स। इफ AIJ इज इक्वल 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J, मतलब क्या हुआ, I और J अगर आपस में इक्वल नहीं है, जैसे ये क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है सेकंड रो हो गया और ये हो गया फर्स्ट कॉलम, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में इक्वल ही नहीं है। 2 1 ये 2 है और ये 1 है, ये आपस में इक्वल नहीं है इसलिए ये जीरो हो गए। बट ये इक्वल है, A 1 1 A 2 2 A 3 3, तो इसमें क्या करना है, AIJ इक्वल टू कांस्टेंट होगा कब, व्हेन I इक्वल J होगा, मतलब दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। A 1 1 A 2 2 A 3 3, ये आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है जो आपने वैल्यू ली हो, जो भी एक डेफिनेट नंबर ही आएगा वो तीनों जगह सेम होगा। तो क्या समझ में आया, ए डायगोनल मैट्रिक्स whose all diagonal elements are same, that is non-zero, ये भी कंडीशन है कि इसके डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए, सेम होने चाहिए। It's called a scalar matrix, इसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल 5 0 0, आप दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ये हो गया, आप ये ले लो, आप ले लो 1 1 1, या हालांकि ये तो चलो उसमें आ जाएगा आपका 2 2 2 0 0 0 0 0 0, ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या है आपके, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपके सेम है, बाद बाकी सभी एलिमेंट है क्या जीरो है ये, तो इसीलिए ये स्केलर मैट्रिक्स आपका हो गया, है ना, ठीक। नोट, ए स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे अभी हमने इससे पहले वाला जो एग्जांपल आपको लिया था, जैसे हमने आपसे ये कहा था, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ले सकते हो आप, तो ये क्या हो गया, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल में था क्या, डायगोनल में ये था कि इसके जो डायगोनल वाले जो एलिमेंट हैं वो 1 1 होने चाहिए, बाद बाकी सभी जीरो एलिमेंट होने चाहिए, उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो वो इसमें कहा गया ए स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स
ये स्केलर था, ये स्केलर है, ये स्केलर है, बट ये डायगोनल भी हो गया, बट ए डायगोनल मैट्रिक्स ये कभी स्केलर नहीं होगा। भाई बात समझ में आ रही है? स्केलर में क्या है कि कोई भी एलिमेंट सेम होना चाहिए। 2 2 2 ले लो, 5 5 5 ले लो, 6 6 6 ले लो, 1 1 1 ले लो, लेकिन 1 1 1 जब लोगे तो ये स्केलर भी होगा, डायगोनल भी होगा। लेकिन 2 2 2 लोगे तो स्केलर होगा, डायगोनल नहीं होगा। तो इसलिए 1 1 1 अगर आपने डायगोनल एलिमेंट ले लिया तो ये डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा और स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। तभी इन्होंने कहा है कि ए स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, बट ए डायगोनल मैट्रिक्स मे और मे नॉट बी ए स्केलर मैट्रिक्स। जरूरी नहीं है कि आपका ये स्केलर मैट्रिक्स, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाए। अगला देखिए, अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे बात कर लेते हैं। बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट, या तो हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे या फिर हम इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहेंगे। यूनिट मैट्रिक्स है ना। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता क्या है? A diagonal matrix in which all diagonal elements are 1 and all non-diagonal elements are 0। मेरी बात समझ पा रहे? अभी हमने थोड़ा सा ये लिखा है आपको, इससे पहले वाले स्केलर मैट्रिक्स में हमने आपसे कहा थोड़ा उसमें डायगोनल मैट्रिक्स को हमने गलत एक्सप्लेन कर दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट। वो क्या, हमने आपसे ये कहा जैसे स्केलर मैट्रिक्स था उसमें डायगोनल के मैट्रिक्स जो हमारे एलिमेंट थे वो इससे पहले कौन सा था? स्केलर था, हाँ ये था। इसमें हमने आपसे ये कहा था इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट है वो आपके सेम होने चाहिए। दैट इज नो प्रॉब्लम। फिर हमने कहा था कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल हो सकती है बट डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं। तो ये क्या है? ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हो गया। जब हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स में ये कहा गया था कि इसके जो डायगोनल मैट्रिक्स हो वो जीरो छोड़ के कुछ भी हो, 0 0 0 0 0। अब ये क्या बोल रहे हैं? ये आपसे कह रहे हैं कि स्केलर डायगोनल हो सकता है बट जरूरी नहीं है कि डायगोनल स्केलर हो। तो वो था यहाँ पे, हमने यहाँ पे 1 1 1 बोल दिया था। एक्चुअली हमने इसको देखा, मैंने कहा 1 तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आता है, हो जाता है। क्या करें फिलहाल अब लौटे तो ये लिखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल में, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 1 1 1 ये मस्ट नहीं है कि हो, है ना। अब फिलहाल आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और आइडेंटिटी में होते ही होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। ये क्या बोल रहा है? डायगोनल मैट्रिक्स में सभी के सभी जो हमारे ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं, बाद बाकी सभी 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच, एक डायगोनल मैट्रिक्स जो हो इन विच, जैसे अभी हमने आपसे कहा ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स हो गया 0 0 0, और डायगोनल होगा तो क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? ये जो अब हमारे डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सभी 1 हो। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, उसमें सभी के सभी सॉरी ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, इसमें सभी के सभी जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हों वो हमारे 1 हो। एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, बाद बाकी जो सभी हैं वो आपके 0। भाई हम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं? एक डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डायगोनल आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में आता है। तो ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, जिसमें सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो? 1 हो, और बाद बाकी एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल का मतलब क्या हुआ? ये वाले जो डायगोनल में नहीं है आर 0, वो 0 हो तो इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह देते हैं।
और क्या करें, इट इज डिनोटेड बाय आई, और इसको हम आई से डिनोट करें, आई फॉर यूनिट मैट्रिक्स या आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे हम बोल देते हैं। जैसे आपका ये हो गया 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, या I is equal 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, या I is equal, ये सब के सब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, all these matrix are identity matrix हो गया। फिर ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने लिखा है that is for example I is equal 1 0 0 0 1 0 0 0 1, in general A is equal Aij, that is n cross n, रो और कॉलम आपस में इक्वल होते हैं, is an identity matrix if Aij equal to 1, if Aij equal to 1 क्या है, A11 A22 A33 A44 Aij, मतलब दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, I और J आपस में इक्वल हो। if Aij equal to 1 कब होगा, when I equal to J, ये कंडीशन अलग है भाई, ये इसे हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे A11, इसको A22 बोल देंगे, इसको A33 बोल देंगे, तो ये वन होंगे, ये कब होंगे वन, when I equal to J होगा, when इसकी वैल्यू वन होगी, कब होगी, जब when I equal to J होगा, और बाद बाकी ये 2 1 है, तो इसमें ये 2 1, अगर ये 0 की बात करें तो ये 2 1 है ना, ये तो ये आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। नोटेशन को समझिए, तो if Aij equal to 1 when I equal to J, ये ठीक है, and Aij equal to 0, ये 0 होगा कब, when I is not equal to J, हाँ ठीक। ये हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे बात कर ली। अगला हमारा जो टॉपिक है बेटा यूटिलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, यूटिलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे बात करते हैं। देखिए आगे ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे हमने बात कर ली है, अब इसके आगे हम यूटिलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे बात करते हैं, फिर हम ऑपरेशन पे जाएंगे इसके बाद। देखिए जैसे हमने बात कर ली है आपसे, ये लिखा है यूटिलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो यूटिलिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो क्या लिखा है, टू मैट्रिक्स A एंड B आर सेड टू बी यूक्वल, दो मैट्रिक्स हमारे यूक्वल कहलाएंगे कब, नंबर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ A एंड B आर सेम, दोनों के ऑर्डर हमारे पास कैसे हो, सेम हो, जैसे एक ये मैट्रिक्स हो गया और ये एक ये हो गया, दोनों के ऑर्डर सेम हो। अगर ये 2/3 का है तो ये वाला मैट्रिक्स भी 2/3 का हो। दूसरी चीज क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ A एंड B आर सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर ये 2 3 4 5 है तो इसमें भी 2 3 4 5 हो, यानी कि यहाँ A11 2 है तो यहाँ भी A11 2 होना चाहिए भाई, इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया, इसके ये हो गया, इस करस्पॉन्डिंग ये हो गया, इसके ये हो गया। अब इसमें क्या है, A11 1 है, ये क्या है, ये कौन सा एलिमेंट है बोलिए, इसे हम बोलेंगे A12, इसे A21 4 हो गया, और ये A22 ये 5 हो गया, वही इसमें होगा A11 2 हो गया, A12 3 हो गया, A21 4 हो गया, A22 आपके पास 5 हो गया। तो वही आपसे कह रहे हैं